गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप आपका अच्छा सा तैयारी हो रहा होगा और आप अच्छे से डेली पढ़ रहे होंगे। और आज के करंट अफेयर में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक और शेयर करें, ठीक है। चलिए, किस राज्य की सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स योजना शुरू की है? तो ये तेलंगाना की सरकार ने। इस योजना के तहत तेलंगाना सरकार गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त पौष्टिक भोजन देगा। इस योजना से उन गांवों की महिलाओं को बहुत फायदा होगा जो आर्थिक तौर पर गरीब हैं और पौष्टिक भोजन का खर्चा नहीं उठा सकते। तेलंगाना राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी से। गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। स्थापना हुआ था 2 जून 2014 को। मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। राजकीय पशु है हिरण, इसे जिंका कहते हैं। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर, इसे पलावित्ता कहते हैं। राजकीय वृक्ष जम्मी चट्टू। 4 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा की सीटें 17, राज्यसभा 7 और विधानसभा की 119 सीटें। तेलंगाना की प्रमुख झील हैं हुसैन सागर झील और नागार्जुन सागर झील। कौन सा देश अमेरिका के बाद चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश बन गया है? तो ये चीन, ठीक। अमेरिका के बाद चीन चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। अमेरिका ने 1969 में मानव युक्त अपोलो 11 मिशन के दौरान चंद्रमा पर पहला झंडा लहराया था। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA ने चंद्रमा पर जो फहराए गए अपने झंडे का फोटो शेयर किया है, जो चांग 5 स्पेसक्राफ्ट से लिया गया है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, ठीक है। जो चंद्रमा है हमारे पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक। किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा का निधन हो गया है? तो ये लक्षद्वीप की है, ठीक है। लक्षद्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जो अरब सागर में स्थित है और राजधानी इसकी कारावती। किस भारतीय को एशियन ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये अदार पूनावाला को, ठीक। दुनिया में सबसे बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला को एशियन ऑफ द ईयर सम्मान से नवाजा गया है। अदार पूनावाला को कोविड-19 महामारी से लड़ने में उनके सहयोग के लिए यह सम्मान दिया गया है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका द्वारा बनाई जा रही वैक्सीन कोविशील्ड का मास प्रोडक्शन करेंगे। इसके अलावा जिन 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है वह चीन के शोधकर्ता झांग योंगजेन, चीन के मेजर जनरल चैन वी, जापान के डॉक्टर राइउची मोरिशिता, सिंगापुर के प्रोफेसर ओई इंग योंग और दक्षिण कोरिया के कारोबारी शियो जंग जिन। इतालवी फुटबॉल क्लब यानी इटली का फुटबॉल क्लब है ये, नपोली ने किस फुटबॉलर के नाम पर स्टेडियम का नामकरण किया है या नाम रखा है? तो ये डिएगो माराडोना, ठीक। डिएगो माराडोना अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर थे। 25 नवंबर 2020 को डिएगो माराडोना का निधन हो गया है। इतालवी क्लब नपोली ने माराडोना को श्रद्धांजलि देने के लिए ये नाम रखा। फीफा पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को रेगुलेट करता है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन 21 मई 1904 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। ITBP ने अपने नवजात बेल्जियन मेलिनोइस लड़ाकू कुत्तों का नाम किस भारतीय क्षेत्र के नाम पर रखा है? तो लद्दाख के नाम पर। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP ने अपने नवजात बेल्जियन मेलिनोइस लड़ाकू कुत्ते का नाम गलवान, शोक और रेजियांग जैसे लद्दाख क्षेत्र के विभिन्न अहम भौगोलिक स्थानों के नाम पर रखा है। ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस या भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल 24 अक्टूबर 1962 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में और डायरेक्टर हैं SS देसवाल। इनका मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। IIT
वैश्विक सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता किसने की है? तो नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 दिसंबर 2020 को IIT 2020 ग्लोबल समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया है। यह शिखर सम्मेलन PAN IIT USA द्वारा आयोजित किया गया है। समिट में वैश्विक अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्वास्थ्य, आवास संरक्षण और सार्वभौमिक शिक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। इस वर्ष की समिट का थीम था द फ्यूचर इज नाउ। भारत की पहली प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी पिक्सेल ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये NSIL के साथ। ठीक है, पिक्सेल भारत के बेंगलुरु की प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी है। NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड 6 मार्च 2019 को स्थापना हुआ था और मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। अध्यक्ष हैं जी नारायण। द हीरो टू कोड लेसन लर्नड फ्रॉम लिव्स वेल लाइव्ड पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये विलियम H मैक्रेवेन, ये अमेरिकी लेखक हैं। किस देश की डिजिटल करेंसी युआन का प्रयोग कामयाब रहा? तो ये चीन का। ठीक, चीन ने डिजिटल युआन को भविष्य की करेंसी कहा है। चीन की इस डिजिटल मुद्रा के इस्तेमाल से खरीदारी न सिर्फ अधिक आसान हो जाएगी बल्कि आधुनिक सुरक्षा भी रहेगी। चीनी अधिकारियों ने यह दावा भी किया है कि इस करेंसी से उन लोगों को मदद मिलेगी जिनके पास बैंक खाते नहीं है या जो परंपरागत वित्तीय सेवाओं से वंचित हैं। किस राज्य की सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है? तो ये पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए बंगाल सरकार ने फैसला लिया है कि इससे पहले कोरोना वायरस संकट के बीच प्रवेश में नो मास्क नो फ्यूल नियम की भी शुरुआत की गई थी। 6 घंटे सबसे अधिक चलकर किस खिलाड़ी ने अपना नाम एशियन रिकॉर्ड एकेडमी में दर्ज किया है? तो ये जवाहर कार्तिकेयन है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जवाहर कार्तिकेयन ने एशियन रिकॉर्ड एकेडमी में अपना नाम दर्ज कर लिया है। इन्होंने मेल कैटेगरी में 6 घंटे में सबसे अधिक चलने का कीर्तिमान स्थापित किया है। किस देश में नियोम सिटी प्रोजेक्ट बनाया जाएगा? तो ये सऊदी अरब में। नियोम सिटी प्रोजेक्ट सऊदी अरब। सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी रियाद। करेंसी सऊदी रियाल। प्रधानमंत्री शाह सलमान। कौन सी भारतीय कंपनी बिग बास्केट की 80% हिस्सेदारी $1.3 बिलियन में खरीदेगी? तो ये टाटा खरीदेगी। ठीक, टाटा ग्रुप देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन ग्रोसरी कंपनी बिग बास्केट में लगभग 80% हिस्सेदारी खरीदेगी। यह डील लगभग $1.3 बिलियन यानी 9.57 हजार करोड़ रुपए में होगी। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पेटा ने किस भारतीय अभिनेता को पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है? तो जॉन इब्राहिम को। पेटा यानी पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल ने पशु प्रेमी और किसी भी तरह के एनिमल्स अब्यूज के खिलाफ पथ करने वाले जॉन इब्राहिम को पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया है। फाइबर ऑप्टिक्स के खोजकर्ता भारतीय मूल के वैज्ञानिक अमेरिकी वैज्ञानिक का निधन हो गया है। इनका नाम क्या था? तो ये नरेंद्र सिंह कपानी। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स के खोजकर्ता थे कौन? नरेंद्र सिंह कपानी। ये भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ठीक, फाइबर ऑप्टिक्स के पिता के रूप में मशहूर भारत में जन्मे अमेरिका के भौतिक विज्ञानी नरेंद्र सिंह कपानी का निधन हो गया है। ठीक है, तो याद रखना फाइबर ऑप्टिक्स का पिता किसे? नरेंद्र सिंह कपानी। फिट इंडिया मूवमेंट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये कुलदीप हांडू। कुलदीप हांडू भारतीय वुशु टीम के कोच हैं। वुशु कोच कुलदीप हांडू को द्रोणाचार्य अवार्ड पुरस्कार पाने वाले जम्मू कश्मीर के पहले खिलाड़ी भी बने। ठीक है, इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया गया और यह द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले जम्मू कश्मीर के पहले खिलाड़ी बन गए। ठीक है, तो साथियों आज का करंट अफेयर यहीं पर समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर मानुषी छिल्लर हैं। ठीक है, ये हरियाणा की है। इससे पहले ये
विश्व सुंदरी भी बनी थी। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी बेहतर बनाते रहिए।